तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू रिपोर्ट पर। तो बताने वाला जो आपका क्लास 9 का क्या बोल रहा है, क्लास 9 का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, क्या होने वाला है, फाइनल 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 एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका जो है ये 2025 का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दिएगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सेट 2 कब आएगा। ये जो है सेट 1 है, आपको पता होगा, भाग 1 लिखा था। ठीक है, वीडियो थंबनेल में। तो सेट 2 कैसे आएगा, तो अगर आप सब 50 लाइक कर दोगे, कितने 50 लाइक कर दोगे, तो आपका सेट क्या आएगा, सेट 2 आएगा। 50 लाइक करोगे तब आएगा आपका सेट 2 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 2 लाने के 50 लाइक करना होगा, तभी सेट 2 आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑडोमीटर। क्या कहते हैं उसको, ऑडोमीटर। जो आपका दूरी को, मानो ये गाड़ी है, इसका आप यहाँ से यहाँ तक चले, तो ये जो दूरी है आपका, इसको कौन मापता है, ऑडोमीटर। ठीक है, ये यंत्र लगा होता है एक। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है सरल लोकक की गति, सड़क पर कार की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है, सड़क पर कार की गति। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, इकाई समय पर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। ठीक है, तो क्या है, चाल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई समय में मतलब इकाई मतलब कोई निश्चित समय पर, निश्चित माना यहाँ से, मानो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 50 मिनट लगता है, आपको पता है। ठीक है, तो निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी, यहाँ से यह निश्चित दिशा मतलब एकदम निश्चित है ना, आपको पता है कि इतना लगता है। और इतना जो इसको दूरी का आप बना कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, त्वरण, यही कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन अर्थ क्या होता है, मतलब एक दिशा से दूसरे दिशा होने को ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आप सब क्लास 10 में पढ़ोगे, ऐसे 10 में ही पढ़ोगे। हाँ हाँ, याद आ रहा है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति, मान लो कोई कार है, यहाँ से ये कोई कार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, एक समान गति मतलब समान गति है, जितना भी वो, जितना दूरी चाल में चल रहा है उतना ही चाल में जा रहा है, उतने दूरी में जा रहा है। ठीक है, तो समान गति में चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसका जो त्वरण है कितना होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका होगा शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश एवं अदिश, अरे इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, संवेग कैसी राशि है, संवेग आपका जो है ना, ये क्या है, तो आपका सदिश राशि है। तो इसको आपको जो है ना, जितने भी सदिश राशि है ना, तो उसको एक और ट्रिक बोल देते हैं, जिससे जितने भी सदिश राशि है सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार ट्रिक है ना, क्या है, सॉरी वो नहीं होगा, वे होगा, वे संभवित अब, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, किस प्रकार, देखो वे से क्या आएगा, वे से आएगा आपका वेग, क्या आएगा, वेग। उसके बाद आपका आएगा स्व से आएगा संवेग, संवेग इस प्रकार। ठीक है, दूसरा कुछ पेन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। तीसरा आएगा भौ से आएगा आपका भार। ठीक है, और आपका वी से आएगा विस्थापन। क्या आएगा, ये जो विस्थापन है ना, वही विस्थापन। इसको लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा है सबको कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे आपको सब याद हो जाए। याद करना जरूरी है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और तो से होगा त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण किस प्रकार होता है, त्वरण त्वरण इस प्रकार होता है त्वरण।
और अब अ से आएगा आपका, अ से आएगा आपका आवेग, क्या आएगा, आवेग। ब से बल, ब से बल। ये सभी नाम याद कर लीजिएगा। पहला है संवेग, दूसरा है इशारा, पहला है वेग, दूसरा है संवेग, तीसरा है भार, चौथा है विस्थापन, पांचवा है त्वरण, छठा है आपका आवेग और सातवां है आपका बल। ये सातों जो याद कर लीजिएगा ना, तो आपका जितना भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आएगा 9 में कि कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, ये क्वेश्चन ऐसा छपेगा ही, ठीक है। यही सब में से ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। चलो उसको कॉपी में लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बताया। अगर छूट गया तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला, छठा क्वेश्चन, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यह गुण कहलाता है। मानो कोई भी वस्तु है, मानो ये कोई एक वस्तु है, ठीक है। इसको तुम अगर मानो एक कपड़ा, ये क्या है, कपड़ा, कपड़ा है, ठीक है। और कपड़ा को अगर आप डंडा से मारोगे तो क्या होगा, उसका जो धूल है ना, क्या होगा, धूल है वो गिरेगा, ठीक है। क्या होगा, गिरेगा। ये मानो ये हम जो बना रहे, ये धूल है और धूल गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। तो ये जो जड़ ये जो है ना विरोध करता है, क्या कहता है, नहीं धूल को गिरने देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पल कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसको जो है जड़त्व कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन है, संवेग का ऐसा मात्रक है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है, अभी पढ़े यहाँ पर, संवेग कैसे राशि है, ठीक है, उसी का पूछ रहा है। अब ऐसा मात्रक तो क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा, संवेग कैसी राशि है, तो संवेग है केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। केजी को आपको कहते हैं द्रव्यमान, केजी को कहते हैं, कहाँ गया, द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान कहते हैं केजी को, और मीटर को कहते हैं आपका, मीटर प्रति सेकंड को कहते हैं आपका संवेग। कहाँ, ये संवेग का मतलब यही होता है, ठीक है। अब बोल रहा है, यदि दो वस्तुओं में ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg है और एक को 34 kg है, तो ए का जड़ तो बी से अधिक होगा, दोनों उसके बाद बी का जड़ तो ए से अधिक होगा, दोनों का जड़ तो बराबर है, ए और बी का जड़ तो शून्य है। इसको समझते हैं। जिसका द्रव्यमान, देखो जिसका क्या बोलते थे, द्रव्यमान, द्रव्यमान अधिक है, अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। जड़त्व क्या होगा, जड़त्व अधिक होगा, जड़त्व अधिक होगा, इसको याद रखना, ठीक है। जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, द्रव्यमान यहाँ पर किसका अधिक है, मतलब यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, 34 kg बड़ा है, 6 से बड़ा है ना 34 kg। अगर 6 kg का कोई वस्तु लेंगे और 34 kg का, तो कौन ज़्यादा भारी होगा, तो 34 kg का भारी होगा। जो 34 kg क्या है, उसका द्रव्यमान अधिक है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान इसलिए कम है। तो इसका किस प्रकार से, ए का जड़त्व 20 से अधिक है, नहीं, ए का जड़त्व जो 6 kg है और इसका 34 है, तो 6 kg बड़ा है 34 से, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब बोला बी का जड़ तो ए से अधिक है, मतलब 34 kg बड़ा है 6 kg से, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दिखा देते एक बार, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद बोल रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। न्यूटन का कौन सा गति नियम गति का वास्तविक नियम है। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, उसके बाद तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका द्वितीय नियम। क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में क्या बोला था, द्वितीय नियम में वो बोला था बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या होता है, क्या बोला था, बल का सूत्र, सूत्र द्वितीय नियम में बोला था, ठीक है। और बल का सूत्र क्या होता है, तो बल का सूत्र होता है आपका केजी, मतलब केजी इंटू त्वरण। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है, तो त्वरण का होता है आपका, त्वरण का ऐसा मतलब मीटर होता है, लग रहा है मीटर प्रति सेकंड, हाँ त्वरण का ऐसा मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो केजी गुणित मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए ये हो जाएगा आपका द्वितीय नियम। उसका 10 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होगा। स्मॉल जी, एक होता है स्मॉल जी, एक होता है कैपिटल जी, ठीक है। दोनों का ऐसे मात्रा का अलग अलग होता है। स्मॉल जी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी का होता है ना, ये क्या होता है,
स्मॉल जी का होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तो इसका और जी का मान भी पूछ सकता है कि जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? कितना होता है? सॉरी, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है जी का मान। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, दबाव, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बोल रहा है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक कैपिटल जी यहाँ पर कैपिटल जी का ऐसा मात्रक होता है। तो कैपिटल जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, के जी मीटर प्रति सेकंड, एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर जूल। तो इसका आंसर क्या होता है? एन एम स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 13 नंबर? यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। दोनों एक ही ऑप्शन है दे दिया। ठीक है, ये कंफ्यूज कर दिया ऑप्शन सब। ठीक है, बट ये सब आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप कोई वस्तु यहाँ पर ले लिए, ये कोई वस्तु, तो इसका दूरी 5 मीटर था, मानने बोल रहे हैं 5 मीटर मानना था। तो उसके बाद आपका जो दूरी है ना, ये 2.5 मीटर कर दिया गया। तो इसके बीच आकर्षण बल क्या होगा? अधिक हो जाएगा, मतलब खींचेगा एक दूसरे को वस्तु को। ठीक है, इसलिए इसका सी हो जाएगा, ए होगा। बहुत गलती बोल दे रहे हैं हम बार बार, ए होगा इसका। ठीक है, आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या हो रहा है 40 नंबर क्वेश्चन? द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। क्या होता है? समान होता है, असमान होता है, परिवर्तनशील होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? द्रव्यमान का जो मान होता है ना, ये सभी जगह क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान का मान जो होता है सभी जगह समान होता है। और पूछ सकता है, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है आपका भार। क्या होता है? भार। भार का जो मान होता है ना, ये असमान होता है। ठीक है, चलो 50 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। दिए गए चित्र, क्या हो रहा है? दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था को कणों को दिखाया गया है? ठोस, द्रव्य, प्लाज्मा, गैस। तो किसको दिखाया गया है? तो आपका दिखाया गया किसको? ठोस को। ठोस के कणे जो होते हैं ना, बहुत नज़दीक होते हैं। ठीक है, इसलिए ए हो जाएगा इसके अंदर। 16 नंबर क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिल जाती है, इससे पदार्थ के किस गुण को पता चलता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? 16 का आंसर होगा पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन आपका? निम्न में से किस पदार्थ का विसरण की गति तेज होती है? बिना विसरण मतलब मिलने। क्या होता है? मिलने। कोई भी पदार्थ है मानो वो क्या मिलने का जो गति तेज होता है, जल में और उसके बाद ऑक्सीजन में, लोहा में, तेल में। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या है? गैस में जो है ना, गैस में कोई भी वस्तु जल्दी से मिल जाता है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसके बाद है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या हो जाएगा? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन है। द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, वाष्पीकरण कहते हैं, संगलन कहलाती है, विसरण कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संगलन और ये गलन। इसको क्या कहते हैं? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य से वाष्प में होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है कितना केल्विन? 100 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन, 0 केल्विन। ठीक है, तो इसको जो हम लोग जानते हैं, देखो
जब सेल्सियस टू केल्विन करने बोलेगा, जब सेल्सियस टू केल्विन करने बोलेगा तो 273 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे। और जब केल्विन टू सेल्सियस करने बोलेगा तो 273 माइनस कर देंगे। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसको याद रखिए। इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस तरह का भी, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन से बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम व्याख्या करती है? तो सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एक रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। उसके बाद परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही विनाश होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी नंबर है आपका, किसी भी यौगिक का परमाणु का सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, कह रहा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। उसके बाद ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग के 16 गुना भारी है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर बोल रहा है ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 16 अधिक है। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना अधिक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन के एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान से 1/2 भाग 16 गुना भारी है, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका। इसको थोड़ा PDF को अब ठीक है। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, क्या कराता है? परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, आयन कहलाता है, संयुक्त कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अणु। सबसे जो होता है ना परमाणु का सबसे मतलब यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम सबसे छोटा कण क्या होता है? अणु होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन? किसी भी निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर्थांश है? CaCO3 NH3 H2O NaCl, ठीक है। तो चतुर परमाणु है। चतुर परमाणु क्या है? इसमें देखो C कितना है? C है 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन में 3 है। तो इसमें चतुर परमाणु है? ये तो नहीं, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 परमाणु है, ठीक है। मतलब 5 है यहाँ पर, 1 2 3 5 हो गया। तो ये हो गया नाइट्रोजन का आपका देखो 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, ये हाइड्रोजन 3 है, तो कितना मिल गया? 4 परमाणु हो गया। तो इसी के 4 हो गया, तो इसी का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब देख लीजिए, सब जो गलत है इसका 3 हो जा रहा है, ये भी गलत है इसलिए ये भी गलत हो गया, और इसका जो NaCl का इसका 2 हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि Na एक सोडियम का सूत्र होता है, HCl एक सूत्र होता है, ठीक है, इसलिए 2 हो रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपका 36 ग्राम जल का मोल में बदलने का सूत्र बोल रहा है, ठीक है। मोल कैसे बदलेंगे? तो 2 ग्राम, 1 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, ठीक है। मोल में बदलेंगे कैसे? देखो 18 ग्राम नहीं, सॉरी 16 ग्राम जो होता है ना, 16 ग्राम मोल होता है। 16 ग्राम जल में जो 16 ग्राम मोल में कैसे बदलेंगे? 16 ग्राम होता है 1 मोल, तो 16 गुना 32 होता है। ये 16 नहीं, सॉरी 18 होगा यहाँ पर, 18 ग्राम इक्वल टू 1 मोल होता है, ठीक है। तो 36 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 36 ग्राम हो जाएगा आपका 2 मोल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोल, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान होता है, तो 70U 140U, उसके बाद 14U 28U, ठीक है। देखो कैसे किस प्रकार निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कितना जो हमको नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है कितना होता है? 14 होता है, तो और मोल कितना हो रहा है? 5। तो 14 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 70, तो 70U हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। कोशिका का बिजली घर क्या है? कोशिका का बिजली घर क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका, गल्जी उपकरण, लाइबोसम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 28 का ए हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? सॉरी 28 का डी होगा,
बिजली घर बोल रहा है, हम दूसरा मार दे रहे थे, बिजली घर डी होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है, डी। मैं थोड़ा गलती हो गया था, अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात माइक्रोकॉन्ड्रिया, बिजली घर माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ना आपका, किसका बोला? अपना अपना ये होता है, अपना डीएनए होता है और अपना लाइबोसोम होता है। तो किसका होता है? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। ऐसा दो को होता है, इसका अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। क्या होगा? एक होता है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और एक होता है, क्या होता है? एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये दो को याद रखिएगा, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का आत्महत्या का थैली कहा जाता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को, सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी बार बार टच हो जा रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है अमीबा है, बैक्टीरिया है, कवक है, मनुष्य है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब जो छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कौन आता है? मनुष्य आता है, मनुष्य आएगा, ठीक है। मनुष्य आएगा मतलब जो बड़े बड़े होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक, बड़े बड़े आते हैं वो प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक होते हैं। और जो छोटे आते हैं, मैं पूरा नाम इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो एक होता है प्रोकैरियोटिक मतलब ये वाला, ठीक है, जो छोटे होते हैं प्रोकैरियोटिक। अब 32 नंबर क्वेश्चन, झिल्ली जीवा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम और माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? झिल्ली जीवा जनन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं गोल्गी उपकरण। क्या कहते हैं? गोल्गी उपकरण, ठीक है। ये अंतर्द्रव्य जालिका, सॉरी जो सो हम बोल दे रहे, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका, 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका 4 होता है। अर्धसूत्री विभाजन संतति कोशिकाओं की संख्या होता है 4, डी हो जाएगा। उसका तो 34 नंबर क्वेश्चन है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव में अंडे की अंडे की गुणसूत्रों का संख्या कितनी होगा? तो गुणसूत्रों का संख्या कितना होगा? तो आपका होगा ये ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? 18 गुणसूत्र है तो उसके अंडाणुओं की संख्या कितना होगा? तो अंडाणुओं की संख्या जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा 34 का। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 36। ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये कमेंट कीजिए, नहीं तो हम कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम बता देंगे इसमें, ठीक है। आप पिन कर देंगे, ये थोड़ा हमको कंफ्यूज लग रहा है इसका आंसर, ठीक है, इसलिए पिन देख लीजिए, पिन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद पौधे में जल एवं खनिज का वाहन, पौधे में जल एवं खनिज लवण का वाहन कौन करता है? तो जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, उसके बाद प्रोकाइमा करता है, उसके बाद बोल रहा है स्क्लेरेनकाइमा करता है। तो कौन करता है? तो जल का जो वाहन करता है ये करता है भोजन का, जल और खनिज का वाहन कौन करता है? तो जल और खनिज का वाहन करता है आपका जाइलम, और भोजन का वाहन कौन करता है? तो भोजन, ये जो क्या होगा आपका बी हो जाएगा, ये बी, भोजन का वाहन करता है, ठीक है, कौन? फ्लोएम। चलो 36 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। तो रक्त क्या है? पेशी उत्तक है, तंत्रिका है, संयोजी उत्तक है, पेशी उत्तक है। तो क्या हो जाएगा? रक्त एक क्या है? तो संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सब आपको दिखा देते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? अस्थित एवं पेशियों को जोड़ने की रचना है, तो कौन है? लिगामेंट, टेंडन, उसके बाद तंत्रिका, उसके बाद मांसपेशियाँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा टेंडन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, टेंडन। चलो आपका 37 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है, पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है कहलाता है। तो पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपका क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा, ठीक है। ये ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है इसका। उसका तो 39 नंबर क्वेश्चन,
किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई में बढ़ती है? तो विभाजीय ऊतक, स्थायी ऊतक, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो किससे बढ़ती है? तो इससे बढ़ती है विभाजीय ऊतक से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर, मुख गुहा की आंतरिक स्तंभ किस ऊतक की बनी होती है? तो मुख गुहा के आंतरिक स्तंभ किसकी बनी होती है? तो आपकी बनी होती है एपिडर्मल, उसके तंत्रिका, संयोजी, पेशीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एपिडर्मल। ठीक है, चलो तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ दीजिएगा, और 50 लाइक करना अनिवार्य है, 50 लाइक बोल मत दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक नए लाइक नहीं किए तो 50 लाइक कर दीजिए। उसके बाद सेट 2 भी लाएंगे, ठीक है, क्या लाएंगे? सेट 2 लाएंगे। 50 लाइक करोगे तभी सेट 2 लाएंगे, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। चलो बाय, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।